हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, तुझे अब वक्त बदलना है। नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, सोच रहे हैं ना और वो हो नहीं रहा है, मेहनत कर रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, सोच कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है, जिस तरफ जाना चाह रहे हैं मुसीबतों की आंधी आपको धकेल कर पीछे कर दे रही है। ये समस्याएं कहीं ना कहीं कोई और नहीं, सिर्फ ग्रहों से ही आपको प्राप्त हो रही हैं। अब यहाँ पर 1 मई से लेकर 31 मई एक नया बदलाव, एक नई कहानी इतिहास के पन्नों में आपकी लिखने वाली है। जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या आखिर होने वाला है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। यह प्रोग्राम ग्रह गोचर पर आधारित है आपके। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस महीने क्या होने वाला, 1 से लेकर 31 मई, भाग्य में परिवर्तन। सबसे पहली चीज मैं क्या कहना चाहूंगा, भाग्य में परिवर्तन, क्योंकि भाई भागेश जो है ना वो आपके राशि पर बैठे हुए हैं। आपके कौन, शुक्राचार्य कौन है, आपके भागेश हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और कहां पर, आपके भाग्य स्थान पर ही बैठे हुए हैं। अर्थात जो है ना, एक व्यक्ति वो होता है जो रात दिन मेहनत करता है, कुछ प्राप्त नहीं होता है, पूरी जिंदगी मेहनत करता रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। और एक व्यक्ति वो होता है जो कुछ नहीं करता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए, बिना प्रयत्न किए उसके पास में धन दौलत शोहरत हर चीज हो जाती है। और एक वो जो रात दिन में भी मेहनत कर रहा है, रात में भी कर रहा है, लेकिन प्राप्त हो रहा है तो क्या हो रहा है, सिर्फ थोड़ा बहुत, और वो भी कोई ना कोई परेशानी लग जा रही है, कोई ना कोई कष्ट लग जा रहा है, वो भी चला जा रहा है उसमें। तो यहां पर आप मान के चलिएगा इस महीने भाग्य का, क्योंकि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, जिसके कारण ये समस्याएं आपकी चल रही थी। अब आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलने जा रहा है, अर्थात भाग्य में आपके परिवर्तन होने जा रहा है। और भाग्य का साथ मिलेगा तो संभवतः ही मान के चलिएगा अब जो है आप मेहनत करेंगे। देखिए, बिना मेहनत किए कुछ नहीं है, बिना संघर्ष किए, बिना प्रयास किए कुछ भी नहीं है। जब तक आप प्रयास संघर्ष मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम मेहनत भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और कुछ प्राप्त नहीं होता है, तब अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से ऐसा लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कुछ हो नहीं सकता है, ये लगने लगता है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा ये सब कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर आपको जो देखने को मिलेगा वो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आप जो है ना अब मेहनत जो करेंगे उसका पूर्ण तरीके से आपको रिजल्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो अभी तक आपको रिजल्ट जैसे मेहनत कर रहे थे फिर भी नहीं मिल रहा था, तो अब आप मेहनत करेंगे तो उसका पूर्ण तरीके से आपको प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज देखिए, 3 चीजें होती हैं, या तो आप ग्रहों को अपने बस में, ग्रहों के आधारित चलना शुरू कर दीजिए तो सही, ठीक है, दिनचर्या अपनी ग्रहों के हिसाब से काटिए तो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ये कि भगवान की आराधना करिए तो ठीक है। और तीसरी वो है जो आप ना तो ग्रहों की मान रहे हैं, ना हमारी बात मान रहे हैं, और ना दिनचर्या ठीक से अपनी कर रहे हैं, मतलब जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, तो भाई कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। यहां पर एक चीज को पकड़ के चलिए, या ग्रहों पर चलिएगा या ग्रहों के आधारित चलिएगा कि हाँ ग्रह आपसे क्या करवाने वाले, मतलब पहले ही संचेत हो जाइए कि ये होने वाला है। भाई ये कौन बता रहा है, ये आपको हम बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारा काम क्या है, वीडियो बनाना। भाई हमारा काम ये है, आपका काम क्या है, जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपको क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं होगा। तो अर्थात भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा। लग्नेश यहाँ पर है, और साथ ही साथ लग्नेश का राशि गोचर आपके जो है ना, शुक्र आपके यहाँ पर आ जाएंगे, बुध लग्नेश आपके अष्टम भाव में है। तो हेल्थ से संबंधित यानी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही थी। अभी आप जो है ना मन करता होगा ये खाएं वो खाएं, उल्टा सीधा हर तरीके के खाने का मन बहुत ज़्यादा चलता होगा, ये भोजन करें वो भोजन करें, मतलब अच्छा अच्छा गरम मिर्चा तीखा, जिसके कारण आपका पेट से संबंधित समस्याएं कुछ ना कुछ आपको परेशान करती होंगी हर महीने ऐसा करने से। यहाँ से जो है ना बुध आपके ट्रांजिट होकर आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा फिर ये चीज़ों पर आपका उत्तम अच्छा कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। ये कंट्रोल आपका
संभवतः ही होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और देखने को मिलेगा, यानी कि हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। किंतु कब? 15 मई के बाद में, ध्यान दीजिएगा, 15 मई के बाद में। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय, देखिए गुरु जो है ना, गुरु भी भाई ये कह रहे हैं कि अब हम भी देंगे, अभी तक नहीं दे रहे थे, अब हम भी देंगे, लेकिन मेहनत के बिना नहीं। तो यहाँ पर व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में भी आपको काफी वृद्धि यहाँ पर आपके करवाते हुए नजर आएंगे। व्यापार में जो है ना काफी बढ़ोतरी, आपके जो व्यापार आप किसी प्रकार का कैसा भी करते हैं उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। पता क्यों? क्योंकि मंगल भाई ये कह रहे हैं कि हम अष्टम पर हैं, तुम्हारे अंदर पूरा तत्व ज्ञान जागृत करेंगे, यानी कि वो चीज हम आपके अंदर जगाएंगे जिससे आपको जल्दी प्राप्त हो, व्यवसाय में तरक्की प्राप्त हो। क्योंकि मंगल स्वक्षेत्रीय होंगे, यहाँ पर मंगल अपने घर पर जाएंगे, तो व्यवसाय में मन बहुत अच्छा लगेगा और व्यवसाय आप उत्तम अच्छा व्यवसाय से धन भी संचय करते हुए नजर आएंगे इस महीने। उसी के साथ ही साथ में भाई मंगल कह रहे हैं हम तुम्हारे साहस को बढ़ाएंगे, जिससे व्यवसाय में आप ग्रोथ होगा, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, आपका साहस, आपका पराक्रम। क्योंकि मंगल जो है ना अष्टम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, तो मंगल यहाँ पर क्या करेंगे? मंगल देव आपके साहस को, एनर्जी, ऊर्जा, ये कौन देता है? ये मंगल हमको प्रदान करवाते हैं। उधर सूर्यदेव भगवान भी अष्टम भाव पर आपके हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि हम आपको वो चीज देने वाले हैं जो अभी तक इस महीने कोई नया, कुछ नया आपके साथ में होगा, कुछ नया होने वाला है, ये मान के चलिएगा। जो आपका काफी लंबे समय से नहीं हो रहा था, कुछ नया आपको प्राप्त होने वाला है, ये मान के चलिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा। आपके ठीक अष्टम भाव पर, यहां पर भाई अष्टमेशी मंगल है, तो रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन या कोई मुकदमा वगैरह आप पर चल रहा है, उसमें विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इधर शनिदेव महाराज भाई आपके सप्तम भाव पर विद्यमान है, तो शनिदेव महाराज कह रहे हैं हम आपने भाई इस भाव को भी सही करेंगे। राहु क्या कर रहे हैं? राहु आपको उलझा रहे हैं, कह रहे हैं जॉब ये छोड़ दो, वो जॉब करो, वो नहीं वो जॉब करो, इस कर्ज, थोड़े कर्ज से काम नहीं, और ज्यादा कर्ज लो, कर्ज लेकर कोई काम शुरू करो। ये मंगल, ये राहु कर रहे हैं, तो कंट्रोल में रखना है आपको। नौकरी जो कर रहे हैं वही करिए। ये आपको जो है ना पैर पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, लालच आगे की देंगे लेकिन खींचेंगे पीछे। इस महीने ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो कर रहे हैं वही करिए। दूसरी चीज, अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज मत लीजिएगा, अनावश्यक चीजों के लिए बिल्कुल कर्ज मत लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। और भाई कर्ज लेंगे तो ये कह रहे हैं पहले ही संचेत कर रहे हैं, कर्ज लोगे तो फांस देंगे हम आपको। उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव गुरु बृहस्पति, कुछ सुखों में आपके इस महीने आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो सुख हैं वो सुख आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव आपको हमारे कन्या राशि के दर्शकों पर इस महीने देखने को मिलने वाले हैं। उपाय की बात करें, बुधवार के दिन आप जो है किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करिए, गौ मैया को हरा चारा दीजिए बुधवार के दिन। उसी के साथ ही साथ में शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। एक श्वेत आसन डालकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करिए। भगवान की थोड़ी सी आराधना करना शुरू कर दीजिए, आपका सब भला ही भला होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।